जब आप अपने विद्यालय के लिए एफएलएन कक्षा चौथी से आठवीं के लिए दक्षता आकलन प्रारंभ करेंगे और बच्चों का समूहन करेंगे तो सबसे पहले आपको ये वाले फॉर्मेट को भरना होगा। आप इस फॉर्मेट में सबसे ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पे एफएलएन कक्षा 4 to 8 दक्षता आकलन प्रपत्र है। तो इस प्रपत्र में यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम, यहाँ विद्यालय के डैश कोड का नाम, यहाँ प्रखंड का नाम और यहाँ पे जिला का नाम अंकित कर देना है। इसके बाद आप ये भी देख रहे हैं कि आपके इस दक्षता प्रपत्र का जो प्रारूप है वो दो प्रकार से है। एक है यहाँ पे आप देखिए ये पहली दक्षता है और यहाँ पे इस साइड में ये जो है वो अंतिम दक्षता है। तो अंतिम दक्षता पे अभी आपको काम नहीं करना है, आपको पहली दक्षता करनी है। और पहली दक्षता में आपको पहली बार में बच्चों को कक्षा वाइज प्रति बच्चा एक एक बच्चे का जांच करके यहाँ पे आप पहली दक्षता जब आप करेंगे तो उसका तारीख यहाँ पर आप डाउन करेंगे, नोट डाउन कर देंगे, तारीख यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद हम जब पहले बच्चा को बुलाएंगे अपने पास, कोशिश ये करना है कि सभी बच्चे एक साथ ना आए, एक बार में एक ही बच्चे को बुलाना है। उस बच्चे को एक बढ़िया सा माहौल देना है और बच्चे को बढ़िया से समझा देना है कि आपको ये कोई परीक्षा नहीं है, बस ऐसे ही आपको पढ़ाकर दिखाया जा रहा है कि आपको कितना पढ़ने आ रहा है। उस बच्चे को सहज महसूस करवाते हुए उसका हम आकलन करना शुरू करेंगे। उसके लिए यहाँ पे आप क्रम संख्या, यहाँ उस बच्चे का नाम, यहाँ उसके अभिभावक का नाम और यहाँ उसकी कक्षा को अंकित करेंगे। अगर वो चौथी कक्षा का होगा तो चौथी कक्षा का, चाहे वो जिस कक्षा का विद्यार्थी हो उसका यहाँ कक्षा का नाम लिखेंगे। यहाँ उसका लिंग बालक होगा तो बालक, बालिका होगी तो बालिका। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे टूल्स सैंपल संख्या दिया है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी बता रहा हूं कि आपको इसके आकलन के लिए असर के 4 टूल्स दिए गए हैं और एक बच्चा के लिए एक टूल का प्रयोग करना है। बारी बारी से चारों टूल्स का प्रयोग करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि एक ही टूल से सभी बच्चों का हम आकलन कर दें, ऐसा नहीं करना है। आपको बदल बदल के टूल्स को बदल बदल के प्रयोग में लाना है और जिस टूल का प्रयोग जिस बच्चे के लिए किया जाएगा उस बच्चे के नाम के सामने उस टूल्स का सैंपल यहां पर हम अंकित करेंगे और उसके बाद हम उसका दक्षता जांच शुरू करेंगे। और दक्षता जांच शुरू करने के बाद जो उसका रिजल्ट आप आकलित करेंगे, उसके बाद जिस लेवल में वह बच्चा आप निर्धारित करेंगे कि वह प्राइमरी लेवल का है कि अक्षर लेवल का है कि शब्द लेवल का है, अनुच्छेद का है कि कहानी का है, तो जिस लेवल में वो होगा उसके वाले लेवल में हम क्या करेंगे, एक टिक कर देंगे। यहां ध्यान ये रखना है कि उसी लेवल को टिक करना है जिसका वह बच्चा हो, जिसके लिए उस लेवल का निर्धारण हो रहा है, उसी लेवल को आपको टिक करना है, सभी लेवल का टिक नहीं करना है, अन्यथा आपको कुल समेकित रिजल्ट बनाने में परेशानी होगी। हम देखते हैं असर टूल्स को। तो मैंने कहा कि असर टूल्स 4 प्रकार के हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर ये पढ़ने की जांच का पहला टूल्स है और पहले टूल्स में अनुच्छेद, शब्द, अक्षर और कहानी दिया हुआ है। इसके बाद ये देखिए ये दूसरा टूल्स है, इसके बाद ये तीसरा टूल्स है और ये चौथा टूल्स है। यही 4 टूल्स हैं जिन टूल्स से आपको अपने विद्यालय के चौथी कक्षा से 8वीं कक्षा के एक एक बच्चे की दक्षता की जांच करनी है। और इसके क्या प्रोसेस होगा ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये आप देखिए आपके विद्यालय का समेकन प्रपत्र है। ये जांच के बाद जब सारे विद्यालय का जांच हो जाएगा उसके बाद इसको भरा जाएगा, तो इसको हम आगे बताएंगे। अभी हम एक टूल्स का चयन करते हैं। हम ये वाला टूल्स लेते हैं, टूल्स नंबर 3। अब यहां पे आपको एक बच्चे को अपने पास बुलाना है और जिस बच्चे को आप अपने पास बुलाएंगे उस बच्चे के सामने ये टूल्स रख देना है। और भाषा की दक्षता जांच की शुरुआत जो होगी वो अनुच्छेद वाले टूल से की जाएगी। यानी पहली बार जब बच्चा को अपने पास आप बुलाएंगे तो पहले बच्चे को, चाहे वो बच्चा किसी भी क्लास का हो, उसको हम सबसे पहले अनुच्छेद पढ़ने के लिए देंगे। और कोशिश ये करना है कि उसके सामने ये पूरा का पूरा पेज सामने ना रहे। आप इस पेज को
फोल्ड करके सिर्फ ये वाला हिस्सा ही उसके सामने आप रखेंगे और उस बच्चे को कहेंगे कि बाबू इस अनुच्छेद को, इस पैराग्राफ को आप पढ़ना शुरू करो। और जब बच्चा उस अनुच्छेद को पढ़ेगा तो कुछ कंडीशन हो सकते हैं, जैसे आपने जिस बच्चे को बुलाया है वो बच्चा धाराधर, धारा प्रवाह इसको आराम से पढ़ रहा है कि गोलू के पास एक बकरी है, उसका रंग सफेद है, वह घास खाती है और बकरी रोज दूध देती है। यानी उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अनुच्छेद लेवल से अधिक है, यानी वो अनुच्छेद को बढ़िया से पढ़ भी रहा है और बढ़िया से समझ रहा है। जब ऐसा अगर कंडीशन आता है तो आप उसको सीधे अब कहानी लेवल में लेकर जाएंगे, यानी वो अनुच्छेद को बढ़िया से पढ़ रहा है और बढ़िया से समझ भी रहा है, तब उसको हम ये कहानी पढ़ने के लिए देंगे। और फिर उसके बाद यही काम करेंगे कि उसको इस पेज को फोल्ड करके सिर्फ और सिर्फ कहानी वाला जो सेक्टर है उसको ही उसके सामने रखेंगे और उससे कहेंगे कि आप इस कहानी को बढ़िया से पढ़िए। और फिर चूंकि बच्चा ने अनुच्छेद बहुत बढ़िया से पढ़ दिया है तो वो कहानी को पढ़ना शुरू करेगा। तो वो कहानी अगर अच्छा से पढ़ लेता है, उसको कहानी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, धारा प्रवाह पढ़ता है, बात को अच्छी तरह समझता है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। यदि इन दोनों लेवल को, यानी कि अनुच्छेद लेवल को और कहानी लेवल को वो बढ़िया से कंप्लीट करता है, उस स्थिति में हम यह मानेंगे कि वह बच्चा जो है वो किस लेवल का है, कहानी लेवल का बच्चा है। उसको हम किस लेवल में रखेंगे, कहानी लेवल में रखेंगे। और प्रपत्र वाले जिसकी चर्चा हमने पहले किया था उसके सामने कहानी वाले में हम क्या करेंगे, उसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये बच्चा जो हमारा था वो कहानी लेवल का हो गया। अब मान लीजिए कि आपके पास जो बच्चा आता है उसको सबसे पहले हम अनुच्छेद पढ़ने के लिए देंगे। ये ध्यान रखना है कि भाषा का जब हम लोग दक्षता जांच करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को अनुच्छेद ही पढ़ने के लिए देना है। और अनुच्छेद पढ़ने में यदि वह बच्चा अनुच्छेद को अच्छा से नहीं पढ़ रहा है, हिज्जे करके पढ़ रहा है, गो, लू, के, पास, ब, क, री है, तो इस स्थिति में हम मानेंगे कि उसको अनुच्छेद पढ़ने नहीं आ रहा है। तो जब अनुच्छेद पढ़ने नहीं आ रहा है तो उसके बाद उससे हम शब्द पढ़वाएंगे। उसके बाद उससे हम क्या पढ़वाएंगे, शब्द पढ़वाएंगे। और शब्द पढ़ने के लिए ये जो आपके सामने शब्द का आइकॉन दिख रहा है, इस आइकॉन से उससे कुल 5 शब्द हम पढ़ने को कहेंगे। 5 शब्द का चयन हम नहीं करेंगे, बच्चा कोई 5 शब्द इसमें से पढ़ सकता है। यदि बच्चा 5 शब्दों में से 4 शब्द सही तरीका से पढ़ लेता है, बच्चा 5 शब्दों में से 4 शब्द सही तरीका से पढ़ लेता है, इसका मतलब कि उसका शब्द लेवल जो है वो कंप्लीट है, वो शब्द लेवल का विद्यार्थी नहीं है। यानी अब इसके साथ समस्या ये हो रही थी कि अनुच्छेद वो अच्छा से नहीं पढ़ रहा था लेकिन शब्द वो लेवल अच्छा से पढ़ ले रहा था। तो जो बच्चा जिस लेवल को बढ़िया से कंप्लीट कर देता है, इसका मतलब कि वह उसी लेवल का विद्यार्थी है। यानी उसका हायर जो लेवल होगा वो वही होगा जिसको अच्छा से पढ़ लेता है। तो चूंकि बच्चे ने अनुच्छेद को पढ़ लिया है लेकिन शब्द अच्छा से नहीं पढ़ पाया है तो वह शब्द लेवल का विद्यार्थी है। और तब उसको ले जाकर हम उस बच्चे के नाम के सामने शब्द लेवल में हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। अब यदि कोई ऐसा बच्चा आता है जो शब्द को अच्छा से नहीं पढ़ पाता है तो उससे हम क्या पढ़वाएंगे, उससे हम अक्षर पढ़वाएंगे, अक्षर पहचान करवाएंगे। और अक्षर पहचान करवाने में भी वही कंडीशन है कि 5 अक्षरों को पहचान करवाना है। और यदि वह बच्चा कोई भी 4 अक्षर बढ़िया से पहचान कर लेता है, इसका मतलब यह है कि उसका जो अक्षर लेवल है वो क्या है, कंप्लीट है। यानी वह किस लेवल का है, शब्द लेवल का है। यानी ध्यान से ये बात आप समझ रहे हैं कि शब्द को वो पढ़ नहीं पाया था लेकिन अक्षर को वो पहचान कर लिया, इसका मतलब कि क्या है, वो अक्षर लेवल का बच्चा है। अक्षर नहीं पढ़ पा रहा है, शब्द नहीं पढ़ पा रहा है लेकिन अक्षर बढ़िया से पढ़ पा रहा है। तो जो लेवल वो बढ़िया से कंप्लीट कर लेता है वह उस लेवल का विद्यार्थी होगा। तो उस बच्चे के सामने हम अक्षर लेवल के सामने उसका टिक कर देंगे। अब यह मान के चला जाए कि जब आप किसी अगले बच्चे को बुलाते हैं अपने पास और उसका दक्षता जांच करते हैं तो वह
इस अक्षर को भी बढ़िया से नहीं पढ़ पाता है, उसको अक्षर पहचान करने में परेशानी होती है। तो जिन बच्चों को अक्षर पहचान करने में परेशानी हो रही है, वो अक्षरों को अच्छे ढंग से नहीं पहचान पा रहे हैं, इसका मतलब कि वे प्रारंभिक स्तर के बच्चे हैं। और उन बच्चों की हम सूची या उन बच्चों का समूहीकरण जो होगा वो हम प्रारंभिक स्तर पर करेंगे और उनके नाम के सामने प्रारंभिक स्तर में टिक करेंगे। तो इस प्रकार हम बच्चों का आसानी से इस टूल्स के माध्यम से दक्षता जांच कर सकते हैं। मैं फिर एक बार आपको रिपीट कर दूं कि हमारे पास दक्षता को जांच करने के लिए कुल 4 टूल्स उपलब्ध हैं। एक बच्चे से हम एक ही टूल्स का प्रयोग करेंगे और उसके बाद फिर दूसरा टूल्स हम वहां पे बदल देंगे। एक विशेष बात और भी रखनी है कि जब आप बच्चे को अनुच्छेद पढ़ने के लिए दे रहे हैं और अनुच्छेद पढ़ने की स्थिति में अगर बच्चा कॉमन गलतियां करता है, कॉमन गलतियां का मतलब कि मात्रा की 3 गलती करता है, तो मात्रा की 3 गलती को हम माफ करेंगे। है को हैं पढ़ता है को है पढ़ता है, या ऐसे पढ़ता है कि रानी नदी किनारे रहता है, तो ये मात्रा की जो गलती होगी, तो मात्रा की 3 गलतियों को हम माफ करेंगे। यदि 3 से ज्यादा गलती करता है तो ही आप उसको अनुच्छेद से कम लेवल का मानेंगे। चूंकि बच्चे डरे नहीं और बच्चे अपना 100% दें, इसके लिए बच्चों को एक सहज माहौल देना बहुत आवश्यक है। 4 से कम शब्द पढ़ने पर वो अक्षर लेवल का हो जाएगा और 4 से कम अक्षर पढ़ने पर वह प्रारंभिक स्तर का हो जाएगा। इस प्रकार आप अपने कक्षा के बच्चों को, चाहे वो कक्षा 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं या 8वीं हो, इस टूल्स के माध्यम से एक एक बच्चे का स्तर निर्धारित करके यहां पे उन बच्चों का नाम, उनके अभिभावकों का नाम और उनके लेवल के सामने टिक करके यहां पे आप देखिए फाइनलाइज कैसे करेंगे। तो कुल है, तो कुल आप जब यहां पे निकालेंगे तो प्रारंभिक लेवल में कुल कितने बच्चे हैं, अक्षर लेवल के कितने बच्चे हैं, शब्द लेवल के कितने बच्चे हैं, अनुच्छेद लेवल के कितने बच्चे हैं और कहानी लेवल के कितने बच्चे हैं, इसका यहाँ पे प्रॉपर आंकड़ा आ जाएगा। और इस प्रकार इस आंकड़े को एकत्रित करके यहाँ शिक्षक का हस्ताक्षर जो जांच करेंगे, यानी कि जो दक्षता का जांच कर रहे हैं, और उसके बाद प्रधान शिक्षक का यहाँ हस्ताक्षर कराकर इसके आधार पर हम अपने विद्यालय के लिए विद्यालय समेकन प्रपत्र बनाएंगे और विद्यालय समेकन प्रपत्र को अपने ब्लॉक या सीआरसी के माध्यम से जिला तक पहुंचाएंगे, जहां से जिला उसके द्वारा एनालिसिस करके आगे की रणनीति को तैयार करेगा। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी सारी जो भ्रांतियां हैं, जारी जो समस्याएं हैं, उसका निराकरण हो गया होगा। यदि इसके बावजूद भी यदि आपके मन में इससे संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को लिखें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके इसे अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।